मैं तुम ये मानता हूं किसी का मकान छीन लेना बड़ा पाप नहीं है, रुपए पैसे छीन लेना बड़ा पाप नहीं, जितना उसकी श्रद्धा का दुरुपयोग करना, श्रद्धा छीन लेना मैं महापाप समझता हूँ। क्योंकि वो श्रद्धा के धागे से परमात्मा तक पहुंच सकता था। उसकी श्रद्धा ठीक जगह पर लगे तो सही है, नहीं तो जिम्मेदारी। आप जहां बैठे हो मुसाफरी वहीं होगी। ऐसे ज्यादा समय जहां आपका मन और प्राण ठहरता है वहीं असर करने वाला मंत्र होगा, तभी आपकी मुसाफरी होगी। नहीं तो आप 12 साल मंत्र जपते रहो, 12 साल गुरु का नाम रखते रहो। नई नाम लिया, उनसे नाम लेने वालों को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो विधिवत लोक संत के द्वारा नाम पाकर 4-6 दिन में ही यात्रा अनुभूति के द्वार देखने लगते हैं, उनको मैं ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ, ज्यादा होशियार मानता हूँ। तो रात को नींद के समय आप चिंता लेकर न सोएंगे, थकान लेकर न सोएंगे। आप जब सीधे सो जाना, थकान है तो शरीर को है, मृग आत्मा को नहीं है। चिंता है तो मन को है, लेकिन अभी क्या है वो तो कल सुबह जो कुछ करना होगा। अभी तो मैं तेरी गोद में आ रहा हूँ मेरे हरि। हे परमेश्वर, दिन भर तेरी सत्ता लेकर मन और तन घूमा, अब फिर तेरे चरणों में जख मार के हम दोनों आ रहे हैं। तू मेरा मैं तेरा। आप नींद मत करना, भगवान को प्यार करते जाना, फिर नींद आ जाए वो आपकी नींद योग निद्रा में बदलने लगेगी। थोड़े समय में आपका योग होने लगेगा। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती है हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। दीक्षा का मतलब है जो दुख दरिद्रता पाप ताप को क्षय कर दे, सुख संपदा मुक्ति और माधुर्य का अर्जन करा दे, प्राप्ति करा दे। अर्थात दुख दरिद्रता पाप ताप का क्षय, सुख शांति माधुर्य और मुक्ति की प्राप्ति, इसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा 3 प्रकार की होती है। दीक्षा का मतलब है शिष्य के साधक के पचाने की श्रद्धा और गुरु के देने का सामर्थ्य। दीक्षा देने के लिए मैं टालता रहता हूँ। हरिद्वार में 4000 100 आदमी थे, मैंने नहीं दिया, बहुत आग्रह किया फिर भी मैंने नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि ये जिम्मेदारी होती है, और ये दीक्षा देना ये कोई कमाई का धंधा नहीं है। सच पूछो तो घाटे का धंधा है। जो 1300 रुपया या 3 रुपया या 2 रुपया लेकर दीक्षा देना, ये तो बिक्री करना है, ये नहीं करते हम लोग। लेकिन दीक्षा देना तो सामने वाले की उन्नति का बोझा अपने सिर पर आता है। मैं तुम ये मानता हूं किसी का मकान छीन लेना बड़ा पाप नहीं है, रुपए पैसे छीन लेना बड़ा पाप नहीं, जितना उसकी श्रद्धा का दुरुपयोग करना, श्रद्धा छीन लेना मैं महापाप समझता हूँ। क्योंकि वो श्रद्धा के धागे से परमात्मा तक पहुंच सकता था। उसकी श्रद्धा ठीक जगह पर लगे तो सही है, नहीं तो जिम्मेदारी। आगे गुरु पीछे चेला दे नरक में ठेलम ठेला नहीं। कबीर जी बोलते हैं गुरु धोबी शिष्य कपड़ा। गुरु तो धोबी है और शिष्य है कपड़ा। साबुन सर्जन हार, सुरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। जन्म जन्म के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को मिटाकर परमात्मा भाव जगाना ये जिम्मेदारी है। विवेकानंद बोलते थे गुरु होना मतलब सहस्त्र सोना मुद्रा दान करना। लेकिन आज हर कंगाल दाता की कुर्सी पे बैठा है, दाता की गद्दी पे बैठा है। बड़ा आश्चर्य है। गुरु कोई मजाक की बात नहीं है, गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। और गुरु दीक्षा के वक्त अपनी तपस्या के किरण लुटाता है। उस दीक्षा में 3 प्रकार होते हैं। एक होती है मांत्री दीक्षा, दूसरी होती है शांभवी दीक्षा, तीसरी होती है स्पर्श दीक्षा। मंत्र में भी 3 प्रकार हैं। एक होते तांत्रिक मंत्र, दूसरे होते हैं साबरी मंत्र, तीसरे होते हैं वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र में भी 2 प्रकार होते हैं। वैदिक मंत्र एक तो मत संप्रदाय को चलाने के लिए भी सब एक कोई मंत्र पकड़कर सबको वही मंत्र दिया जाता है।
और दूसरे संत होते लोक संत, सबको एक प्रकार का मंत्र नहीं देते। कोई 8वीं का है, कोई 11वीं का है, कोई 7वीं का है, कोई BA का है, कोई 6ठी का है, कोई 9वीं का है। अगर सबको 9वीं की किताब पढ़ाओगे तो 9वीं वाले को तो फायदा होगा, लेकिन BA 8वीं 7वीं वाले बेचारे वहीं चक्कर काटते रहेंगे। तो अगर मुझे अपना कोई संप्रदाय बनाना है तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि सबको एक प्रकार का मंत्र दूं। आ गए अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह, मैंने सिखा दिया, सब मेरे पंथ में आ गए। लेकिन मैं अगर लोक संत हूं तो मेरा कर्तव्य है, जैसे नारद जी लोक संत हैं, नानक जी लोक संत हैं, कबीर जी लोक संत हैं, तो लोक संत ये चाहते हैं कि लोगों का जिसमें अधिक से अधिक भला हो वही दीक्षा में मंत्र हो। जैसे नारद जी ने मंत्र दिया वाल्मीकि को, तो रा लंबा और म छोटा, तो मर्रा 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 की चोट मूलाधार केंद्र पे होगी, क्योंकि वो व्यक्ति इस समय मूलाधार केंद्र में जी रहा है। मुसाफरी वहीं होती है जहां आप हो। अभी मैं अगर मुसाफरी करना चाहूँगा तो करनाल के इस मंडप से ही मेरी मुसाफरी होगी। दिल्ली या अहमदाबाद से मैं मुसाफरी इस समय नहीं कर सकता हूँ। हरियाणा के शिक्षण मंत्री अगर अभी मुसाफरी चालू करें तो इसी मंडप से आप मुसाफरी कर सकते हो। चंडीगढ़ से आप कल्पना कर सकते हो, मुसाफरी नहीं होगी। आप जहां बैठे हो मुसाफरी वहीं होगी। ऐसे ज़्यादा समय जहां आपका मन और प्राण ठहरता है वहीं असर करने वाला मंत्र होगा, तभी आपकी मुसाफरी होगी। नहीं तो आप 12 साल मंत्र जपते रहो, 12 साल गुरु का नाम रटते रहो। नहीं नाम लिया, उनसे नाम लेने वालों को हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो विधिवत लोक संत के द्वारा नाम पाकर 4-6 दिन में ही यात्रा अनुभूति के द्वार देखने लगते हैं, उनको मैं ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं, ज्यादा होशियार मानता हूं। वाल्मीकि को मंत्र मिला रा लंबा और म छोटा, मरा 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 मरा, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद ने कहा तुम यहीं इसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपना लग जाओ। और वो लग गए तो ऐसे लगे कि महाराज दिम्मक लग गई, लेकिन उठे नहीं। वाल्मीकि ऋषि हो गए। नारद वही के वही है, लेकिन शिष्य डिफरेंट है, दूसरा है। ध्रुव को नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ये नहीं कहा कि यहीं लग जाओ, नहीं तुम मधुवन में जाओ, तुम्हारे लिए वो जगह ठीक रहेगी। राजा को नारद जी मंत्र देते हैं नमः तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै। तो वैदिक मंत्र सुखदायी हैं, इस लोक परलोक में हित करने वाले हैं, लेकिन उसमें 2 विभाग हैं। अगर मुझे कोई संप्रदाय चलाना है तो मुझे सबको एक ही मंत्र देना होगा। अगर मुझे कोई संप्रदाय या मत या अपनी गद्दी नहीं स्थापना है, लोगों का भला ही मुख्य है, तो मुझे वैदिक मंत्र सामने वाले के अधिकार के अनुरूप देने पड़ेंगे। जयराम जी की। तो हम जब दीक्षा देते हैं तो एक मंत्र नहीं देते हैं, 5-7 मंत्रों में से जिस जिसका जैसा अधिकार उसको उस प्रकार का देते। लेकिन विद्यार्थियों को उन 5-7 मंत्रों में से भी एक मंत्र नहीं देते। अभी उसकी विद्या का काल है, उसका बुद्धि शक्ति और सुमरण शक्ति जगह ऐसी जगह पर असर करने वाला उसको सारस्वत मंत्र ही देते हैं। इसी कारण कनाडा के विद्यार्थी मंत्र दीक्षा लेके जाते और वहाँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते, तो अमेरिका के, यहाँ तो इंडिया के कई हजारों बच्चे आते हैं ध्यान योग शिविर में, तो हम उनको सारस्वत मंत्र देते और ध्यान की विधि सिखाते। वे बच्चे अपने अपने क्षेत्र में उन्नत होते देखे गए, हमें बड़ा आनंद आता है। मंत्र जाप में 4 बातें मुख्य होती है। एक तो मंत्र के शब्द हमारे अधिकार के अनुरूप हों, जैसे हमें जो मर्ज हो हमारे मर्ज के अनुरूप औषध हमको काम आएगी। हो सकता है कि क्विनाइन की अपेक्षा दूसरी बड़ी महंगी महंगी दवाइयां हैं, लेकिन मुझे बुखार है तो मेरे लिए क्विनाइन की इंजेक्शन ही अमृत है। मेरे में अगर C विटामिन की कमी है तो मुझे B और A विटामिन की महंगी गोलियों की भी जरूरत नहीं है, खाली C विटामिन से ही मेरे लिए अच्छी चीज है। ऐसा ही इस मंत्र विज्ञान में भी है, जैसा मेरा अधिकार है मेरे लिए वही मंत्र सर्वोपरि है। जैसा मेरा रोग है औषधि मेरे लिए वही सर्वोपरि है। तो एक तो शब्द रचना, भले वैदिक पवित्र मंत्र है फिर भी हमारे अनुरूप वो शब्द रचना वाला मंत्र हो, एक बात।
दूसरी बात जापक की श्रद्धा, तीसरी बात जापक का संयम, और चौथी बात जापक की एकाग्रता। ये चार बातें अगर मिल जाती है तो मंत्र 4 दिन में ही आप दिल्ली भले तुरंत न देखो, लेकिन दिल्ली के पहले पानीपत का माइलस्टोन तो आपको दिखना ही चाहिए। आपने करनाल छोड़ा तो हाईवे तो आपको जीटी रोड तो मिलना ही चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप उसी गलियों में हैं तो आपकी गाड़ी ने गियर नहीं बदला, इतना तो मैं कह सकता हूँ। चौबों ने खूब भांग पी और मथुरा से चौबे रात को बैठे नाव में सारी रात नाव चलाई, और सुबह हुआ बोले अब तो ये मकान दिख रहे हैं, हम शायद आगरा पहुंच गए। लोगों ने बोला बेवकूफो, आगरा नहीं पहुंचे, वहीं पड़े हो। बोले हम रात भर चले रहे, यहाँ कैसे पहुंचे? रात भर से नाव चलाए। बोले रात भर क्या, जीवन भर नाव चलाओ, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो, क्योंकि लंगर वहीं गड़ा है, लंगर नहीं निकाला है तुमने। तो साधना में लंगर निकालने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है। आप अपने को सरदार मानकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। आप अपने को मोना मानकर भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। आप अपने को सिंधी गुजराती मानकर बरकत करोगे, भजन करोगे तो बरकत नहीं आएगी। लेकिन आप अपने को रब के मानकर, रब के होकर भजन करोगे, बरकत आएगी आएगी आएगी। एक लंगर है, मैं देह हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं मोन्ना हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, ये लंगर है। आप अपने को संसारी मानकर भजन मत करिए। संसारी तुम्हारा शरीर है, तुम पंजाबी नहीं, तुम सरदार नहीं, तुम मारवाड़ी नहीं, तुम्हारी मारवाड़ी की जात नहीं है, तुम सरदार की जात के नहीं हो। शरीर तुम्हारा सरदार की जात का है, शरीर तुम्हारी मारवाड़ी की जात का है, लेकिन तू तो रब की जात का है और रब तेरी जात का है। यार मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, इस प्रकार का ज्ञान देकर लंगर निकलवाकर जब दीक्षा शिक्षा मिलती है और महाराज फिर प्राण शक्ति का अवलंबन मिलता है। आपके फेफड़ों में 3000 छिद्र है। साधारण श्वासोश्वास से आपके 2-400 छिद्र ही खुलते हैं और काम करते हैं, बाकी के ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। और जब आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है तो फिर वही बैक्टीरिया, वही जीवाणु कई रोगों का रूप ले लेते हैं, आपको सताते हैं। इसलिए प्राणायाम बहुत हितकारी है। प्राणायाम न कर सको तो खुली हवा में दौड़ना भी हितकारी। तो प्राणायाम की विधि सहित जो अजपा गायत्री है, उसकी जब दीक्षा में व्यवस्था मिलती है, नानक ने उसको कहा अनहद सुनो बड़ भागियां सकल मनोरथ पूरे। कबीर ने कहा माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरमुखी ना फेरे सो नीच। और ऋषि ने कहा अजपा गायत्री विकार दंडोधेय। ऐसा भी आत्मिक उन्नति के लिए मंत्र दीक्षा के समय प्रयोग कराया जाता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तस्मात् सर्व आत्मनः राजन्, तस्मात् सर्व आत्मनः राजन्, हरि अभिधीयते हरि अभिधीयते। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, सुमृतव्यो भगवन्नृणाम सुमृतव्यो भगवन्नृणाम। भगवान का आपने ज्ञान सुन लिया, रात को आप सोना मत। माइया सुन लो, रात को नींद मत करना। भाई लोग आप भी सुन लो, नींद मत करना। और रात को भोजन मत करना। जब भोजन की थाली पे बैठो तो भगवान को अर्पण करके हे प्रभु तुझे भोग लगाता हूँ। पेट तो तुम्हारे शरीर का भरेगा और भोग ठाकुर जी को लग जाएगा। रात को सोते समय कभी भी शिक्षण मंत्री, एमपी और सारे नेता और साधक ध्यान से सुनो, रात को कभी भी आप थकान के भाव लेकर बिस्तर पर मत गिरिए। जैसे कई लोग थका भाव लेकर जैसे वो शक्कर की बोरी गिरती है ऐसा बिस्तर पर गिरते नहीं। कभी चिंता लेकर और थकान लेकर आप नींद में न जाइए। अगर थकान लेकर गए, थकान का भाव लेकर गए तो आप नींद 6 घंटे भी किए फिर भी मन से, अचेतन मन से थकान नहीं जाएगी। और जो चिंता लेके जाते हैं
उनके टाल के बाल जल्दी छू हो जाते। अगर टाल के बाल फिर लाने हैं तो दवाइयाँ केमिकल लगाने की जरूरत नहीं, प्याज का रस लगा दो, आधा घंटा 1 घंटा, फिर खट्टे दही से धो तो बाल टाल पे आने लगते हैं। मैं कितना सियाना हूँ देखो। नारायण हरि नारायण। बोले बाबा अपनी बड़ाई आप करते हो, देख लो जमाना है। बच्चा ऐसे बोलता है तो अच्छा लगता है, ऐसे निर्दोषता से बोलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। आपको मेरे को खुश रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। आप प्रसन्न सदैव रहिए। तो रात को नींद के समय आप चिंता लेकर न सोएंगे, थकान लेकर न सोएंगे। आप जब सीधे सो जाना, थकान है तो शरीर को है, मृज आत्मा को नहीं है। चिंता है तो मन को है, लेकिन अभी क्या है वो तो कल सुबह जो कुछ करना होगा। अभी तो मैं तेरी गोद में आ रहा हूं मेरे हरि। हे परमेश्वर, दिन भर तेरी सत्ता लेकर मन और तन घूमा, अब फिर तेरे चरणों में जख मार के हम दोनों आ रहे हैं। तू मेरा मैं तेरा। आप नींद मत करना, भगवान को प्यार करते जाना, फिर नींद आ जाए वो आपकी नींद योग निद्रा में बदलने लगेगी। थोड़े समय में आपका योग होने लगेगा, भक्ति योग, ध्यान योग, निद्रा योग होने लगेगा। अरे अर्जुन विषाद को योग बना सकता है तो आप नींद को योग क्यों नहीं बना सकते? मैं यह जागना मत और सोना भी मत, नींद को योग बनाना। भाई लोग भी ऐसा ही करना। फिर सवेरे उठो तो बस। कुछ लोग धन दौलत पाकर अहंकार कर लेते हैं, वो चूहों जैसा अहंकार है। लोग ब्रांडी पीकर सो गए नशे वाले, 1-2 बूंद कहीं ढुली थी और चूहा निकला बिल में से, उसने वो ब्रांडी की 1-2 बूंद चाट ली। चूहे का खोपड़ा कितना, ब्रांडी की 2 बूंद चूहे ने चाट ली, चूहे को चढ़ा नशा। चूहा 2 पैर पे खड़ा हो गया और मूंछें ऐंठने लगा। बुलाओ बिल्ली की बच्ची को, कहाँ रहती? बुलाओ बिल्ली की बच्ची को, कहाँ रहे? बिल्ली की बच्ची को बुलाओ, कहाँ रहती? 2 बूंद ब्रांडी की चटने से चूहा आज दम मार रहा है। बिल्ली के बच्ची को बुलाओ, कहाँ रहती? लेकिन बिल्ली की बच्ची आएगी तो 2 बूंद ये ब्रांडी की रक्षा नहीं कर सकती है। ऐसे ही मौत आएगी तो ये संसार का धन, पद, यौवन, सुंदरता ये रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए ये संसारी ब्रांडी के नशे में मत रहो। नशा करना है तो नाम का नशा कर दो, अकाल पुरुष का। हरि हरि मुझे एक बात आती है याद। संध्या के बाद हंसी चाहिए, संध्या के वक्त हंसना चाहिए, ध्यान भजन भी करना चाहिए, हंसी विनोद भी करना चाहिए। गुलाम नबीर को नौकरी चाहिए थी और लागवक करके हवालदार की नौकरी के लिए उसने कहीं जैक लगाया। हवालदार की नौकरी देने वाले पुलिस ऑफिसर ने कहा, देख हवालदार, तेरी हद बताता हूँ, वो सामने जो लाल बत्ती है ना, अपनी हद देखकर आ जा। और वो तुम्हारा दौड़ा दौड़ा तो दौड़ा, गया तो गया, गया तो गया। पुलिस ऑफिसर देखते देखते दंग रह गया, थक गया। वो तो बेचारा ऑफिसर घर चला गया। 3 दिन के बाद गुलाम नबीर आया। बोले, तेरे को मैंने अपनी हद बताई थी, जा हद देख कर आया, तू गुम हो गया। बोले, हजूर, वो जो लाल बत्ती आपने बताई थी, मैं वही हद देखने गया था और वो लाल बत्ती टैंकर की थी, मैंने उसका पीछा किया। और वो दिल्ली से जयपुर जा रहा था। मेरी जयपुर तक की हद मैंने माप ली है। अरे बोले, हद कर दी है।
हद टुपे सो ओलिया बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। ये हद और बेहद इन दोनों को जो देखता है उसी में सोया दास कबीर। तो अब सोए दास सत्संगी करो। आप नींद मत करना, हद बेहद मैदान में सोना। अच्छा है बुरा है अपना है पराया, इसके दोनों को जो देखता है उसी में आज रात को आराम करने का चालू कर दो। और आज से शुरू करो तो फिर भूलना मत, रोज ऐसी नींद करना। थकान तो शरीर की मिटेगी और भक्ति ताड़ी हो जाएगी। प्रात ताड़े हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है ना। और नींद थी नींद और भक्ति थी भक्ति। मैं गुजरात में होता हूँ तो भक्ति नहीं बोलता हूँ, भक्ति बोलता हूँ। और गुजरात में होता हूँ ना तो भयनाशन बोलता हूँ, भयनाशन दुर्मति हरण। लेकिन यहाँ आता हूँ ना तो बोलता हूँ भयनाशन दुर्मति हरण। बड़ा प्यारा लगता है ना, समझ गए सी। आजकल तो मेरे सरदार भी बहुत साधक हैं, हजारों की संख्या में हो गए। वाहिगुरु जी की खौल साहब, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह फतेह। पहनाशन दुर्मति। शिक्षण मंत्री भी भय नहीं बोलेंगे, पय बोलना पड़ेगा आपको। और फिर कीर्तन करवाता हूं ना तो मैं यहाँ क्या बोलता हूँ पता है आपको? मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। फिर बोलता हूँ ब्रह्माध्याय, ब्रह्माध्याय नहीं बोलूंगा, ब्रह्माध्याय। कितना अच्छा लगता है ना, ब्रह्माध्याय। जो कोई ध्याय शक्ति पाए, जो कोई गाए भक्ति पाए, जो कोई गाए सुमुक्ति पाए। इस प्रकार में बोलता हूँ, बड़ा प्यारा लगता है। इतने तो वेराइटियां वेराइटियां अपने देश में तो जयराम जी की ये वैरायटियों का पुंज है। गुलदस्ते में एक ही किस्म के गुल हो तो क्या मजा है, किस्म किस्म के गुल से गुलदस्ता बनता है बढ़िया। तो हमारा भारतीय में बहुत भगवान, बहुत संत और बहुत उपासना की पद्धतियाँ, इसी कारण बहुत संत, बहुत भक्त और बहुत भगवानों के अवतार होते रहते हैं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में पूछा कि लॉर्ड भगवान तो एक है, फिर वो एक भगवान कायम इंडिया में क्यों जन्म लेता है? हमारे यहाँ क्यों नहीं लेता है? मैं क्या, जहाँ बरस, जहाँ हरियाली वहाँ बारिश, जहाँ बारिश वहाँ हरियाली। जिते भक्त उते भगवान, जिते भगवान उते भक्त हिंदे। और की होता है भाया? नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि हरि ओ। हमारे संस्कृति के चार स्तंभ, इतिहास, दर्शन शास्त्र, त्योहार और सोशल जीवन। ये चार स्तंभ जो हैं अभी भी हमारी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। बाकी की तीन संस्कृति अजायब घर या तो गिरजाघर में। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति करनाल के इस मैदान में भी थनगनित हो रही है, और रास्ते में भी। राम राम, अरे बेटा अपना है, अतिथि व्यवहार। ये सारा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उन महापुरुषों की देन है जो ब्रह्म ज्ञान पाकर, नेता लोग बुरा नहीं मानेंगे ऐसा समझ के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये नेता सेवाभावी नेता है। बोल देता हूँ नेता लोग, आप बुरा नहीं मानोगे। हाँ, सेठ को धन मिलता है तो तिजोरी के तरफ देखता है, और नेता को सत्ता मिलती तो चमचों के तरफ देखता है। जयराम जी की। और संत को जब रबदा आनंद मिलता है तो गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, देश और परदेश घूमता है और बांटता है। ये भारतीय संस्कृति की व्यवस्था बड़ी सुंदर। जो लोग परदेश से आकर पगार लेते हैं, पादरी लोग 10-10 हजार रुपया पगार, गाड़ी, नौकर, वो नौकरी करके जो धर्म का प्रचार करते हैं वो तो केवल धर्मांतर कराते हैं। धर्म का प्रचार तो नानक जैसे, कबीर जैसे, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष ही कर सकते। वो को पहल लेकर तो धर्म का प्रचार नहीं होता। नौकर हमको क्या भगवान दिलाएंगे? जयराम जी की। इसीलिए अपने बच्चों को सावधान रखना और मन रूपी बच्चे को अभी भगवान में लगाना। हरि ओम।
हरि हरि ओ हरि ओ। तुम उसे दुल्हार करो। तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि अभिधीयते। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च सुमृतव्यो भगवद नृणाम। भगवान हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान, हरि का स्मरण, ये मनुष्य मात्र के उन्नति का कारण है। हरि ओ। साथ न चाले बिनु हरि भजन, बिखिया सगली छारू। हरि हरि नाम कमावना, नानक इह धन सारू। हरि ओ। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। कह नानक इस विपत में, टेक एक रघुनाथ। हरि ओ। जन्म जन्म पर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। हरि ओ। हरि ओ। हरि ओ। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, हाथ की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में रखेंगे और हरि नाम का उच्चारण करेंगे तो बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आती। हरि ओ। हृदय कमल तुम्हारा खिलता जाए, हृदयेश्वर को दुल्हार करते जाओ। जैसे राजा जनक अपने मन को हृदयेश्वर में तल्लीन करते थे, जैसे अक्रूर ने अपने दिल को दिल भर के चिंतन से ध्यान में मग्न किया था। ऋषि दयानंद कहते हैं कि गृहस्थी को 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए और साधु को कम से कम 4 घंटे ध्यान में गुजारने चाहिए। इससे उसके मन बुद्धि दिव्य होंगे, संसार में निर्लेप रहने का ज्ञान परिपक्व हो जाएगा। हरि ओ। मधुर शांति, परमेश्वरी शांति। तुम किसके स्मरण में बैठे हो वो जानता है, तुम क्या कर रहे हो वो प्रभु जानता है। तुम्हारी हाजिरी स्वीकार हो रही होगी, अंतर्यामी जानता है तुम क्या कर रहे हो और किसके नाम से बैठे हो, किसका नाम जप रहे हो वो जानता है रब। उससे प्यार करो, उसे धन्यवाद दो कि ऐसे घोर कलयुग में भी
प्रभु अपना नाम आप जपावे राम राजे, जो तिद पावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे हरि, हे रब, हे अकाल पुरुष, जो तिद पावे सो भली कार। हरि ओ। हरि नाम के दीर्घोच्चारण से मन पावन होता जाता है, रक्त के कण पवित्र होते हैं, नस नाड़ियों में शुद्धि और मन बुद्धि में भी पवित्रता का संचार होता है। हरि ओ। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। हरि ओ। हरि हरि ओ। हरि ओ। मधुर शांति। आज से मैं तेरा होकर तेरा भजन करूंगा। मैं तेरा होकर तेरा ध्यान करते करते रात को शरीर सोएगा, लेकिन मैं तो तेरी भक्ति में, तेरे चरणों में आराम पाऊंगा। योग निद्रा करूंगा मेरे रब। आज से मेरे सोने का ढंग और सोचने का ढंग में बदलने को तैयारी करूंगा। तेरी रहमत मेरे साथ है, सत्संग के वचन मेरे साथ है। तस्मात् सर्व आत्मन राजन हरि अभिधीयते है। श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्यो भगवन् नाम। भगवान के स्वरूप का श्रवण करना, कीर्तन करना और सुमरण करना, यही मनुष्य जन्म का कर्तव्य है और अंत समय सावधान होकर इसमें विश्रांति पाना है। हरि ओ। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम्हारा एक एक सेकंड भगवान के सुमरण और बंदगी में सफल हो रहा है। संधि के समय अमित पुण्य, अमित शांति, अमित उन्नति होती है। 2-4 मिनट और सही। हरि ओ। राजा परीक्षित सुखदेव जी की कथा सुनकर निर्भय हो गए। तक्षक काटेगा तो शरीर को काटेगा, मरेगा तो शरीर मरेगा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने अमर आत्मपद को जान लिया है। मैं गुरुदेव जन्मों का भटका हुआ अपने हरि के स्वभाव को पहचान कर मैं मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार का परीक्षित का अनुभव आप अपना अनुभव बना लें। हरि ओ। हरि ओ।
मधुर शांति। नैमिषारण्य में 60,000 ऋषि जैसे ध्यान और सत्संग में तल्लीन होते थे, मुझे तो उसी की याद आ रही है। करनाल का ये मैदान मानो नैमिषारण्य के ऋषियों की तपस्थली की खबर दे रहा है। आपकी पावन तपस्या हो रही है। सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तपस्या मानी गई है। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। आप एकाग्रता रूपी परम तप कर रहे हैं। शरीर को काट काट के हवन कर दे, फिर भी इस तपस्या की बराबरी नहीं कर सकता। शरीर कटावे होमी देवे, तदपि मन का मैल न जाए। लेकिन हरि नाम के ध्यान से मन का मैल जाता है। मन निर्मल है तभी तो बैठ पाया है। हरि ओम।